मैनचेस्टर का नाम सुनते ही इंग्लैंड के मैनचेस्टर का ख्याल आता होगा, पर ऐसा ही एक बिहार में भी मैनचेस्टर है, जो इंग्लैंड की तरह तो नहीं है पर उससे भी कम नहीं है। जी हाँ, बिहार के गया जिले में एक मोहल्ला है जो पटुआ टोली के नाम से जाना जाता है। इस मोहल्ले में एक खास समुदाय के लोग रहते हैं जो सिर्फ कपड़ा बुनने का कार्य करते हैं। यहाँ हजारों घरों में जिस तरह से हैंडलूम की मशीनें चलती हैं, ठीक उसी तरह यहाँ हर घर से एक इंजीनियर भी दिखने को मिलता है, चाहे वो आईआईटी हो या एनआईटी। पटवा टोली का ये मोहल्ला आईआईटी विलेज के नाम से भी जाना जाता है। फल्को घाट पर बसे ये गांव का किस्सा ही अनोखा है, जो बुनकर लोगों के प्रयास से अनोखा बनाता है। आइए हम जानते हैं इस गांव के बुनकर समाज के अध्यक्ष से। मेरा नाम प्रेम नारायण पटवा, अध्यक्ष पटवा समाज के साथ साथ यहाँ औद्योगिक क्षेत्र का एकमात्र जो संगठन है वस्त्र उद्योग बुनकर सेवा समिति, उसका भी मैं अध्यक्ष हूँ और बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के टेक्सटाइल सब कमेटी के बिहार का चेयरमैन भी हूँ। और 1939 ईस्वी की जो नींव हम लोग के समाज के पूर्वज जो है नीला मास्टर जी के द्वारा स्थापित की गई जाते हैं। आज जो भी घड़घड़ाहट पावरलूम उद्योग चल रहा है, पटवा समाज एक आदिवासी से भी नीचे तबके के गरीब तबका के लोग थे जो कीड़ा मकोड़ा खा के रहते थे। 1992 में जब पटवा समाज के लड़का जितेंद्र जो ठाकुर जी के लड़का है, वो जब आईआईटी किए तो यहाँ का शिक्षा के क्षेत्र में माहौल बदला। कहते हैं संघर्ष सफलता की कुंजी होती है, तभी तो यहाँ आईआईटी के सपने बुनने वाले और कपड़े बुनने वाले की सुबह सूरज की लालिमा निकलने से पहले हो जाती है। जितना इस मोहल्ले की आबादी नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा यहाँ हैंडलूमों की संख्या है। आखिरकार इतने हैंडलूम चलने के बावजूद, ध्वनि की तीव्रता रहने के बावजूद बच्चे कठिन परिश्रम कर अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने में सफल होते हैं, जो काफ़ी विस्मयकारी है। तो आइए हम जानते हैं यहाँ के आईआईटीएन से। मेरा नाम सुमित कुमार है और मैं आईआईटी कानपुर का छात्र हूँ। अभी मेरा फाइनल ईयर है चल रहा है। मेरा काम यही रहता था कि सो पढ़ो और खाना खाओ, यही कि मैं दिन रात वहीं पे रहता था और पढ़ाई करता था। कहते हैं ना, कोशिश करने से ही मुश्किलें आसान होती हैं। यहाँ के बुनकर समाज ने पावर हैंडलूम से कपड़े बुनकर यहाँ की बेरोजगारी दूर करने का बेहतरीन प्रयास किया है। इन लोगों के द्वारा बुने हुए कपड़े बंगाल, गुजरात, झारखंड, उत्तर प्रदेश जैसे अलग अलग राज्यों में भी बिक्री के लिए जाती है, जिससे यहाँ के लोगों का जीवन यापन आसानी से चल पाता है। हमारा नाम तेज नारायण प्रसाद उर्फ श्रीलाल है। हम बुनकर हैं। हमारे पास 35-40 तो मशीन है और लोगों को भी काम दिए हुए हैं। वही लेबर हमारे पास 30 से 35 लेबर काम करते हैं। यहाँ पर काम के लिए बहुत दिक्कत नहीं है। काम बहुत ही सिंपल है, घर घर काम है। मजदूरी हम लोग करते हैं 10 घंटा से लेकर 12 घंटा, उसमें 300 से 400 रुपया हो जाता है। और हमारा माल जो है कि बंगाल, झारखंड, रायपुर, त्रिपुरा, बंगाल, उड़ीसा, ये सब जगह पर माल हम लोग को जाता है। सूर्यास्त तो महज एक दिन ढलने का वक्त है, पर जो आईआईटी के सपने बुन रहे थे उनके लिए तो चंद्रमा की मौजूदगी में भी अपने निरंतर प्रयास का गवाह भी बनना था। कपड़े बुनने के बाद कपड़े बिक्री के लिए चले जाते हैं। ठीक उसी तरह आईआईटी के सपने बुनने वाले भी अपने आईआईटी कॉलेज का लग्न में पढ़ाई करते रहते हैं। मेरा नाम आयुष कुमार है। मैं 6th क्लास का हूँ। मैं मानपुर पटवा टोली का एक छोटा सा बच्चा हूँ। मेरी दीदी भी यहाँ पे आईआईटी करती है, तो मैंने भी एक दिन दीदी से पूछा कि मैं भी वहाँ पे जा सकता हूँ। तो फिर मेरी दीदी ने बोला कि हाँ तुम जा सकते हो। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, 2-3 घंटा पढ़ता हूँ, फिर घर जाता हूँ, खेलता हूँ, कूदता हूँ
और सारे चीज़ करता हूँ, और जो भी प्रॉब्लम होता है वो मैं यहाँ के सीनियर से डिस्कस कर लेता हूँ, ताकि मुझको आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मुझको भी आईआईटी करना है बड़ा होकर, तो मुझको भी अपने मम्मी पापा का नाम ऊंचा करना है, इसीलिए मैं भी आईआईटी क्रैक करके ही दम दूँगा। कहते हैं ना, एक हाथ से लेना और एक हाथ से देना। इसी प्रकार एक हाथ से बुनकरों का यह मोहल्ला ना जाने 300 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर कर लेता है। वहीं अपने दूसरे हाथ से इस कोविड महामारी में लोगों की सेवा में सदैव तत्पर रहते हुए बुनकर समाज के मास्क वितरण कर जन कल्याण का भी परिचय दिया है। मानपुर पटवा टोली में लगभग 12 से 13 हज़ार मशीन है और लगभग साल का टर्नओवर लिया जाए तो मोटा मोटी 350 से 400 करोड़ रुपया का होगा। यहाँ हर लोग सुव्यवस्थित रूप से चलते हैं। जैसे बुनकरों के लिए मशीन है कपड़ा बुनने के लिए, ठीक उसी तरह आईआईटी की ओर राह देखने वाले विद्यार्थियों के लिए एक मार्गदर्शन मंडली भी बना है, जहाँ सारे विद्यार्थी अपने सपने को साकार करने का काम करते हैं। मैं डुगेश्वर प्रसाद ब्रिक्स विद द चेंज का प्रेसिडेंट हूँ। बस इतना ही हम लोग में जुनून था कि इसी तरह कराना है। अब देखते देखते जो हमारा पिछला लॉकडाउन हुआ था उसमें लगभग 40 लड़के हैं जो इस बार आईआईटी का एग्ज़ाम देंगे। अच्छा रिजल्ट आएगा, हम लोग उसके लिए प्रयासरत हैं। हर एक साल 15 से 16 लड़के निकलते हैं यहाँ पे। एक कहावत है, फल्गु के किनारे इतिहास लिखी जाती है, संघर्ष से ही सफलता की कहानी लिखी जाती है।